नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और मैं एक बेवड़ा हूँ। भगवान की कृपा इस सुंदर संगठन आज मैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं किया है। मैं यूनिटी ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मुझे मौका दिया है आपके सामने मेरा अनुभव शेयर करने का। जो मैं पहले बार ए में आया, क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहले मैं आपको मेरा अल्कोहलिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। गुड मेरा मॉर्निंग। संबंध, हाँ, कैसी है तबीयत? मेरा संबंध अल्कोहल से क्या था, क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ। मैं 20 साल शराब पिया और पहले 10-12 साल बहुत अच्छा तरह पिया। सब कुछ ठीक था, काम पे जाना, घर देखना, सब कुछ ठीक था। शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा था, हम घूमते थे, दो लड़की है मेरे पास। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, ये में ये बढ़ती हुई बीमारी है। एक काल मेरा जिंदगी में ऐसा आया, शराब मेरी जिंदगी में सब कुछ सत्यानाश करने लगा। काम पे नहीं जाना, घर बैठना, 24 घंटा पीना। ये भगवान की कृपा है। मेरी कंपनी बहुत अच्छी, बड़ी, और हमारा कंपनी में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट था। और उन लोग को इसलिए सोशल वर्कर को रखा था। ऐसे बेवड़े जुगारी लोग जो होते हैं ना, जो काम पे नहीं आते, वो लोग का देखभाल करने के लिए। इसके लिए मेरी नौकरी बच गई। नहीं तो दूसरा कौन सा भी मैं कंपनी में ऑफिस में था, नौकरी मेरी चली जाती थी। हफ्ता हफ्ता भर मैं काम पे नहीं जाता था यार। तो ये कौन सहन कर सकता है। एनीवे, लेकिन सबसे खराब काल मेरा वो लास्ट 2 साल में आने लगा दोस्तों। मैं इतना घमंडी हूँ। सब अल्कोहलिक जो है, शराबी है, उस घमंड सबसे आगे उसके दौड़ती है। तो मैं सोचता था मेरा गया गुजरा काल जो था पीने का, वो वापस लाने के लिए। और बार बार मैं मार खाता था। और आखिर में मैं 3 बार हॉस्पिटल में गया हूँ। और मेरा जो लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन था ना दोस्तों, मैं मेहमान था इस धरती के ऊपर। मुझे याद है, मेरी औरत हॉस्पिटल में बैठ के रो रही थी। और डॉक्टर आया मुझे दे, और वो डॉक्टर मुझे पहचानता था ना, मैं बार बार वहाँ एडमिट होता था। और उसने मेरा औरत को, बीबी को कहा, आपके रोने के दिन अभी खत्म हो गए। ये कुछ हफ्ता महीने का मेहमान है, ऐसा ही पीते रहेगा, इसका राम राम सत्य होने वाले है। और मैं उस वक्त ऑलमोस्ट बेहोश हूँ, थोड़ा होश में हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ साला हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज होएगा ना, तो ये डॉक्टर को बराबर देख लूंगा। ये मेरा घमंड दोस्त है। मैं ए में आया 91 अप्रैल में, एकदम मारा हुआ आया। देखो दोस्तों, ए में कुछ लोग मुझे मिले हैं ना। अभी बहुत से लोग नहीं है, क्योंकि मुझे 33 साल 6 महीने हो गए सोब्राइटी को। उस जमाने में मुझे जो ये मेंबर मिले ना, सचमुच भगवान धरती पे मिले ऐसे लोग मुझे। मेरा जब भी पहला एंट्री ए का क्लासरूम में हो गया, ये मीटिंग में, मैं और औरत मुझे लेके गया, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। मैं चल नहीं सकता था, रुकना पड़ता था मेरे को रास्ते पे। कैसे भी औरत ने रिक्शा में बैठा के लेके गया मीटिंग में। और मैं जब से एंट्री मारा, तो एक आदमी अच्छा, एकदम मस्त कपड़ा डालेला आया, मेरे को मीठी मारा। तो मैं उसको पहला सेंटेंस, वाक्य क्या बोला मालूम है? आई एम अ गॉन केस। मैं गया गुजरा हूँ, कुछ होने वाला नहीं। बोला ऐसा मत बोलो, गए गुजरे हैं, वो गए। आप तो जिंदा है, हमें ऐसा ही लोग चाहिए ये में।
आना, आप आके बैठो। और दोस्तों, मेरा शराब रुक गई 2-4 दिन के बाद। लेकिन मैंने क्या किया, ये मैं नया भाई को बताना चाहता हूँ, जो मैं किया वो आप प्लीज मत करो। तो मैं बाद में 15-20 दिन शराब से दूर था, थोड़ा तबीयत अच्छा हो गया, काम पे जाने लगा। और महीने के बाद फिर पैसे आने लगे। मैं बाद में लास्ट बेंच पे मीटिंग में बैठता था, आखिरी बाकड़े पे। और मैं ऐसे दोस्त चुने उस वक्त, ऐसे मेंबर जो सबके मजाक करते थे। कोई भी शेयरिंग को आया तो उसके बारे में हम कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकालते थे, मजाक करते थे। उसका परिणाम क्या हो गया, रिजल्ट, मैं हर 2 अढ़ाई महीने के बाद दोबारा पीने को जाता था, क्योंकि मैं सीरियसली लिया ही नहीं ये प्रोग्राम। ऐसे करके 11 महीने मैं अंदर बाहर होते गया दोस्तों। फिर भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर। सब लोग, घर वाले, माँ भाई, सब लोग परेशान हो गए यार। एक उम्मीद मैं जगाता था, और फिर वो उम्मीद के ऊपर मैं पानी फेरता था 2 महीने के बाद। लेकिन भगवान की कृपा हुई। ये मैं कहता हूँ मेरा सेकंड कमिंग, दोबारा ए में आना। और मैं सीरियसली लिया दोस्तों, नहीं तो मैं ये दुनिया छोड़ के जाने वाला था, बहुत हालत बेकार हो गई थी। तो मैं जाके मीटिंग में जब भी दोबारा आया, मैं पहला बेंच पे बैठने लगा दोस्तों, पहला। अभी ये बात को 33 साल 6 महीने हो गए। आज भी मैं कहीं भी मीटिंग को जाओ, मैं पहला या दूसरा बेंच पे बैठते, मैं पीछे कभी भी नहीं बैठते। मुझे सुनना है वो जो आदमी उसका अ, अनुभव शेयर करता है। मुझे देखना है उसका फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, मुझे बहुत मदद मिलता है। तो ये मेरा दोबारा ये में आना एक अलग आना हो गया। देखो, दो चीज है ये में दोस्तों, जिंदगी में, नॉट ये जिंदगी में। एक है मान्य करना, और एक है स्वीकार करना। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं जब जब मार खाता था पीने के वजह से, तो मैं मान्य करता था, अरे अरे अभी मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए दारू से। और मैं दोबारा मीटिंग को जाता था। कुछ दिन हफ्ते के बाद मेरी शराब रुकती थी, तो मैं दोबारा पीने को जाता था, क्योंकि मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि मैं एक शराबी हूँ। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में दोस्तों। सिर्फ मान्य करने से ये बात नहीं रुकती है, मुझे स्वीकार भी करना है। ये दोनों का एक फर्क के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखो, पुलिस कभी कभी एक चोर को पकड़ता है और उसको जेल में लेके जाता है, और बहुत पीटता है, उसको मारता है। और वो बोलते हैं हाँ मैं ये घर में चोरी किया, नहीं, पुलिस बोलता है तुम 8-10 घर में चोरी किया, बोलो तो पूरा वो जो शहर है वो सब चोरी उसके नाम पे डालते हैं। अभी वो मार खाते खाते वो एग्री करते हैं, हाँ बोलते हैं मैं सब ये किया, चोरी किया सब घर में। तो फिर दूसरा दिन, अगला दिन उसको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करते हैं। और मैजिस्ट्रेट पूछते हैं, ये 8-10 घर में आपने डाका डाला? वो बोलता है नहीं सर, मैं चोरी किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार मिलता था इसलिए उसने मान्य किया है, मार से बचने के लिए। लेकिन उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया है कि वो चोर है। तो ये फर्क है हम में, मेरे में ये फर्क था, बड़ा फर्क। लेकिन भगवान की कृपा हुई, जो दोबारा मैं ये में आया दोस्तों, मैं एक अच्छा स्पॉन्सर लिया, उसके साथ बैठने लगा।
और उसका बहुत कुछ बात मैं सुनने लगा, और उसका बात मुझे पटने लगा, क्योंकि उसका भी अनुभव मेरे ही जैसा था। तो मैं उसके साथ बैठ के काम करने लगा। देखो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अगर आपने बिग बुक पढ़ा होगा, तो उसमें अपना को फाउंडर बिल विल्सन एकदम क्लियरली लिखता है। वो क्या लिखता है बिग बुक में, कि हम सब पुरुष या स्त्री, जो हम यूजलेस, हेल्पलेस और होपलेस थे, हम ये प्रोग्राम द्वारा रिकवर हो चुके हैं। देखो उसने क्या कहा है। उसने ये नहीं लिखा है बिग बुक ने, मैं मीटिंग किया, फलाना किया और मैं शराब से दूर रह गए। नहीं, प्रोग्राम करके हम शराब से दूर रहे। उस वक्त 1939 में 99 पुरुष थे और एक ही स्त्री औरत थी। तो ये 100 आदमी कैसे रिकवर हो गया, ये बिग बुक में हमारा दिया है। अभी प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम 12 पायरी है, 12 रूली है, 12 कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेन क्या है प्रोग्राम का? मेरा ये बीमारी मेरी सोच को लगी हुई बीमारी है। जब तक मेरा सोच में मैं बदलाव नहीं लाएगा, मेरा रहन सहन में बदलाव नहीं आएगा, मैं बार बार शराब की ओर जा सकता हूँ, जो मेरे जिंदगी में हुआ। मैं अपने आप को एकदम उस्ताद समझने लगा। जब जब मैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीना शराब से दूर रहता था, मैं लेक्चर देने लगा सबको। अलग अलग मीटिंग में घूमता था एकदम, और वो लोग को बोलता था ऐसा करो वैसा। अरे, ये लोग तो 20-25 साल शराब से दूर है, और मैं उन लोग को सलाह देता हूँ कैसा शराब से दूर रह सकता है। ये मेरा घमंड। तो मेरा प्रोग्राम क्या कहता है? अभी मुझे शराब से दूर रहना मेरा खाली प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हुआ है। और ये जिंदगी अस्त व्यस्त क्यों हुआ है, अनमैनेजेबिलिटी क्यों हुआ है? खाली शराब की वजह से नहीं, मेरा एटीट्यूड की वजह से, मेरा बर्ताव, मेरा स्वार्थ, मेरा घमंड। तो ये सब चीज मेरा बिहेवियर पैटर्न को चेंज करता है, मेरा एटीट्यूड को चेंज करता है। मैं कभी किसका परवाह नहीं किया यार। बच्चे हैं घर में, कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, नहीं, मैं खाली मैं और मेरा शराब और मेरे शराबी दोस्त से बस। तो ये जिंदगी में 20 साल जिया हूँ। तो मुझे कितना साल लगेगा ये रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन। हमारा ए का जो रिकवरी है, वो रिकंस्ट्रक्शन है। दोबारा मुझे जिंदगी में किसी भी मोड़ में, किसी भी कठिनाई से, प्रॉब्लम से अभी मुझे भागना नहीं है। अरे, मैं कभी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे वजह से काम के लिए, मैं घर से निकलता था काम पे, और एक किधर भी गांव में जाके रहता था 8-8 दिन। मैं भागता था, मैं खाली दिखाता था कि मैं कौन भी हूँ, उस्ताद हूँ, लेकिन अंदर से मैं एकदम खोखला हुआ था दोस्तों, और एकदम डरपोक था। सिर्फ शराब पीने के बाद मेरी दादागिरी चलती थी, वो भी कमजोर लोगों के साथ, सोसाइटी का वॉचमैन, ये लोग के साथ। तो ये सब मुझे जब ये मालूमात हो गया, तो मेरा स्पॉन्सर ने बोला अभी तुमको तुम्हारा जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। तो बदलाव कैसा लाना पड़ेगा? सबसे प्रथम हमारा रिकवरी जो प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत होता है मेरा ईमानदारी से। मैं ईमानदार बिल्कुल नहीं था दोस्तों। इसको टोपी लगा, उसको टोपी, पूरा झूठ से मेरा जिंदगी भरा था। तो मेरा मार्गदर्शक स्पॉन्सर ने मुझे बोला अभी हम ये जो
12 पायरी है, स्टेप है, उसके ऊपर हम काम करेगा। उस स्टेप का मेन जो मुद्दा है ना दोस्तों, वो है नम्रता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये 12 कदम जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरा जिंदगी अगर ट्रांसफॉर्म हुआ तो सिर्फ ये मीटिंग से नहीं हुआ दोस्तों। ये 12 कदम मेरा जिंदगी में जब भी मैं यूज करने लगा, वापर करने लगा, तो मेरा जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। मेरे बच्चे नजदीक आए जो मेरे से दूर गए थे। तो ये सब चीज जब भी मैं 12 कदम के ऊपर काम करता हूँ, तो फिर मेरा जिंदगी आस्ते आस्ते बेहतर होते जाती है। क्योंकि जिंदगी में एक नम्रता से रहना, रिस्पॉन्सिबल से रहना, इससे मेरा भगवान भी खुश होता है ना। तो भगवान के सहारा जब भी मैं लेके जीता हूँ, बहुत सा चीज जिंदगी में आसान होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है नम्रता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान का मदद से मैं जीता हूँ तो सब कुछ मेरे जिंदगी में अच्छा होता है। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है कभी। जिंदगी में उतार चढ़ाव ये सब होने वाले हैं। लेकिन ये 12 कदम के द्वारा मुझे बहुत कुछ अलग टाइप का ताकत मिलता है कि मैं ऐसे सिचुएशन, प्रॉब्लम को बिना गुस्सा, बिना शराब मैं फेस कर सकता हूँ, मैं सामने जा सकता हूँ। और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ले सकता हूँ। अभी ये बीमारी क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीमारी बहुत सा ये में आपको सुनने को मिलेगा। मैं गिर गया, हॉस्पिटल में गया, मेरी बीवी औरत छोड़ के चली गई, नौकरी गया, घर गया। वो बीमारी नहीं है दोस्तों, वो बीमारी का रिजल्ट है, रिजल्ट। तो बीमारी क्या है? बीमारी अगर मैं आपको बताऊं, ये दो वाक्य में मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ दो वाक्य। ये बीमारी ये ऐसी है, मैं जिंदगी में जो कुछ करना चाहता था, ये बीमारी ने मुझे करने नहीं दिया। और जिंदगी में मैं जो नहीं करना चाहता था, वो बीमारी ने मुझसे करवाया। देखो, मैं शराब पीता था ना, मैं जैसा बताया, 20 साल का सफर में 13-14 साल में अच्छी तरह पिया, काम पे जाता था, सब कुछ होता था। लेकिन जब मैं बीमार गिरा ना, ये बीमारी ने मुझे काम पे जाने नहीं दिया दोस्तों। मैं पहले जैसा 1 2 3 पैक पीना चाहता था, लेकिन जैसा घोट मेरे बदन में गया तो मैं उधर ही चिपकता था, बॉटल तक पीने का। तो उसके बाद मेरी शक्ति खत्म होती थी, मैं सोया तो उठ नहीं सकता था। तो ये बीमारी है। ये बीमारी मुझे जो सीधा साधारण चीज करना चाहता हूँ, ये करने नहीं देते। और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये बीमारी मुझसे करवाता है। घर में झगड़े, सबके साथ विवाद। तो ये बीमारी है दोस्तों। तो ये क्यों हो रहा है? मेरा सोच ऐसी है कि मैं दोबारा जो भूतकाल मेरे जो गया गुजरा जिंदगी है, मैं दोबारा वैसा लाऊंगा नहीं। ये में बहुत अच्छे अच्छे लोग का मुझे एक एक सुनने को मिलता है। देखो, एक चीज वो लोग ने बताया, जो दूध है ना, उसका लस्सी होने के बाद वो दोबारा दूध नहीं हो सकते। जो आम है उसका अचार होता है ना, वो दोबारा आम नहीं बन सकते। तो वंस अल्कोहलिक, एक बार का शराबी, वो मरने दम का शराब, वो दोबारा चेंज नहीं होते। ये जब भी मेरा मार्गदर्शक ने एकदम फिट बिठाया सर के अंदर, बोला साइमन तुम कितना भी साल शराब से दूर रहेगा,
और तुमको अभी लगेगा चलो इतना साल हो गया, सब अच्छा है, मैं रिटायर हूँ, दोनों लड़की लोग का शादी हो गया, सब सेटल है, चलो अभी थोड़ा हंसते हंसते चालू करेगा। नहीं, एक बार का शराबी वो मरने दम तक का शराबी। तो ये नया बंदों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक बार का शराबी है वो दोबारा नहीं हो सकता है। और जब मैं स्पॉन्सर पकड़ा, मार्गदर्शक लिया दोस्तों, मुझे बहुत मदद मिला, क्योंकि बहुत सा घुटन जो अंदर थी ना, वो मैं शेयर नहीं कर सकता था ओपन मीटिंग में ना, मुझे शर्म लगता था। जो कुछ मैंने जिंदगी में जिस तरह जिया हूँ, मैं मीटिंग में शेयर नहीं कर सकता था। जब भी मेरा और मार्गदर्शक का दोस्ती बढ़ गया, एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो हंसते हंसते मैं उससे बात करने लगा, और वो बात करने से जो मेरा अंदर कचरा जो जमा था, हंसते हंसते मेरा सब वो हंसते हंसते बाहर निकलने लगा। क्योंकि ये जो अंदर का मेरा जो ये है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता है, मेरा बीबी दोस्त कोई नहीं जानता है मैं अंदर से क्या हूँ। और ये बात जब भी मैं मार्गदर्शक से, स्पॉन्सर से शेयर करने लगा, मुझे एक अलग टाइप का मोक्षा मिला, मोक्षा। कितना फ्री हो गया मैं दोस्तों। और इस अभी मैं इसी तरह मैं जीता हूँ। मेरे जिंदगी में अभी ऐसे कुछ इच्छा नहीं है मुझे ये चाहे वो चाहे, नहीं, जो है वो मेरे लिए काफी है, मेरे लिए बस है। तो जिंदगी जीने का तरीका ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ने मुझे सिखाया दोस्तों। क्योंकि मेरा जो रिकवरी है वो सब डिपार्टमेंट से होना चाहिए, खाली फिजिकल नहीं। फिजिकल रिकवरी बोला तो शराब से दूर रहना है, मैं अच्छा होता हूँ, मेरा क्या बोलते हैं उसको, फूड इनटेक अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट लास्ट में मैं भोजन भीजन बराबर नहीं करता था। तो फिजिकल रिकवरीज, मैं चल सकता हूँ, थोड़ा दौड़ सकता हूँ, शराब से दूर होता हूँ, काम पे जाता हूँ, ये सब है। लेकिन दूसरा जो भाग है, मेंटल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। मेंटली मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल विचार आते हैं ना, लोगों के बारे में, जो मुझे ठुकराया ठुकराया पीने के वक्त, ये साइमन तू इधर से जा यार, तुम हमारे साथ माइक बाइक, ये सब हुआ है मेरा शराबी लाइफ में। तो जब मैं ये 12 कदम और मार्गदर्शक स्पॉन्सर के साथ काम करता हूँ, मुझे समझ में आया, ये जो मेरे कुछ चुने दोस्त थे, वो मेरे अच्छे के लिए कहते थे। मेरा जो हालत देखा था उन लोग ने, वो लोग बोलते थे क्या बनाया है यार तुमने, तुम कैसा जी रहे हैं यार, कभी स्नान नहीं करता है, चप्पल डाल के काम पे आता है, कितना अच्छा मैं कंपनी में काम पे था यार, कितना अच्छा पोस्ट। लेकिन कुछ भी ये बीमारी बाकी नहीं रखते दोस्तों। ये सिर्फ भगवान की कृपा है कि मैं जिंदा और वन पीस में ए में आया। ये जब मुझे समझ में आया, स्पॉन्सर और मार्गदर्शक के साथ बात करते करते, ये 12 कदम में काम करते करते, हंसते हंसते, क्योंकि तीसरा भाग है आध्यात्मिक भाग। अरे मैं खुद को ही भगवान समझता था, क्योंकि बहुत कम उम्र में दोस्तों, 19 साल का उम्र में मैं खाली मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। डायरेक्ट मैं एक कंपनी, बड़ा कंपनी में अप्लाई किया, अप्रेंटिस का जॉब मिला, परमानेंट हो गया, और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी मैं बन गया वो कंपनी में। जब भी मैं था होशियार, ऐसा नहीं कि मैं एकदम गया गुजरा था, ये बीमारी ने मुझे किया हो गया गुजरा। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, मेरे को इतना अच्छा नौकरी, अच्छा पगार, अच्छा स्टेटस,
तो अच्छी लड़की मिली, शादी, सब घर लिया हम। देखो, और फिर एक काल ऐसा जिंदगी में एक टाइम आया, मैं खुद को भगवान समझने लगा दोस्तों। और वहां से मेरा डाउनफॉल चालू हो गया। शराब तो था ही, तो फिर शराब बढ़ने लगी। ये बीमारी का भाग जो है, प्रोग्रेस से वो होने लगा। और फिर क्या हुआ, ये तीन चीज हो गया। मैं हेल्पलेस हो गया, यूजलेस हो गया और होपलेस हो गया। देखो, आज मेरी मेन रिकवरी ये तीन चीज के ऊपर है दोस्तों। कौन सी तीन चीज? क्या मैं यूजफुल हूं क्या आज? हाँ, बहुत यूजफुल हुए। सबसे पहले मैं घर में यूजफुल हूँ क्या? बच्चे को क्या चाहिए, औरत को क्या चाहिए, घर में क्या कम है, इसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ क्या? ये मेरा यूजफुलनेस घर में हो गया। फिर मेरे भाई बहन माँ है, मैं कभी उन लोग के बारे में, कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, सच में बोलूँ तो। मैं इतना बेहोश रहता था ना, मेरा ही मजे में। मुझे मेरा परिवार के बारे में ध्यान देने को टाइम ही नहीं था। फिर मेरा कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं अच्छे कपड़े डाल के जाने लगा, टाइम पे जाने लगा। कितना बार मुझे वार्निंग मिला है यार। मैं आधा घंटा एक घंटा लेट जाता था, फिर वो पर्सनल डिपार्टमेंट को फोन करता था, ये आया है इसको ले के अंदर। क्या हाल था यार मेरा। लेकिन जब मुझे ये सब महसूस हो गया, मालूमात हो गया, मेरा चेंजेस चालू हो गया दोस्तों। मैं टाइम टू टाइम काम पे जाना लगा, मेरा काम करने लगा, किसी को मदद करने लगा, क्योंकि उस वक्त लोग मुझे मदद करते थे। मैं इतना क्या बोलते हैं उसको, ताकत मेरी इतनी कमजोर हुई थी कि मुझे लोगों की मदद लगती थी काम करने के लिए। तो दोबारा जब भी मेरा रिकवरी चालू हो गया आस्ते आस्ते, और मेन बात मुझे समझ में आया कि मैं जो जिंदगी जिया वो बर्बादी की और ही लेके जा सकता है, और कुछ नहीं। तो ये जब सोच मेरे में चेंजेस आने लगा, तो बहुत कुछ चीज मेरे दिन सब अच्छे जाने लगे। उसका मतलब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि सब कुछ मेरा जिंदगी में सब मस्त चल रहे हैं। नहीं, कभी कभी उछल नीचल होता है, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल मेरा जिंदगी का है। क्योंकि सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि लोग पीने जाते हैं। ऐसे भी लोग मैं देखा है, ये में 1 साल 2 साल होने के बाद वो लोग का घर वाले, बच्चा गुजर गया है या बीबी गुजर गए, वो लोग पीने को नहीं गया दोस्तों। क्योंकि पीने से ये चीज वापस आने वाला नहीं है। जो मैं करता था, सोचता था नहीं ये गया गुजरा काल में वो दोबारा लाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये सब जब भी मुझे समझ में आया, उसके ऊपर मैं काम करने लगा दोस्तों। अभी मैं स्वस्थ नहीं बैठ सकता हूँ दोस्तों। मुझे हर वक्त मेरा सोच बदलने से मुझे उठ के निकलना पड़ेगा काम पे। जो भी काम हो, घर का हो कुछ भी हो। तो ये सब जब भी बदलाव आया, कुछ चीज मेरे ऑटोमेटिकली बदल गए दोस्तों। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब भी बोला तो कंटिन्यूस 8 9 महीना शराब से दूर था। मेरा बाजू का घर में एक नॉर्थ इंडियन रहता था, हिंदू। वो बड़े कंपनी में L&T में मैनेजर था। तो एक बार उसने मैं 8 महीना शराब से दूर था, मेरा औरत को गेट के ऊपर मिला सोसाइटी का। वो बोला, अरे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। औरत बोला, क्या हो गया? बोलता है, साइमन इधर नहीं रहता है क्या? अभी किधर बाहर गांव गया है क्या? बहुत महीना से मालूम नहीं है।
मेरा औरत बोला नहीं है वो। अरे फिर वो रात में वो म्यूजिक नहीं लगाता है 11-12 बजे। देखो, मेरा बेडरूम और उसका बेडरूम का दीवार एक ही था। मेरी औरत और बच्चे हॉल रूम में एक बाजू सोते थे, क्योंकि मैं रात को पी के जोर जोर से म्यूजिक लगाता था, सब गम के गाने, कि मुझे कितना गम है जिंदगी। तो जब भी मैं दोबारा ये में आया, मुझे समझ में आया जिंदगी कैसा जीना चाहिए। ये सब बंद किया मैं दोस्तों। मैं 10:30-10 बजे सोने लगा, 1-2 बजे तक जागरण नहीं करने लगा। तो ये सब चेंजेस में कुछ चीज ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आता है, हाँ इसमें कुछ बदलाव आया। पहले जब भी मैं 2-2 महीना शराब से दूर रहता था, मैं चिल्ला चिल्ला के कंपनी में बोलता था लोगों को, मेरे डिपार्टमेंट के कलीग्स को, ये शराब पी मत, हाँ साला बहुत डेंजर है, देखो मैं दूर है। और 2 महीने के बाद मैं वापस काम से गायब, और वो लोग हंसते थे मेरे पर। लेकिन जब मुझे ये सब बात समझ में आया, मेरी गलती समझ में आया, तो मैं किसी को बताया नहीं मैं शराब से दूर है। देखो, 4 साल मैं दूर था, जब तक मुझे एक भी प्रमोशन नहीं मिला, मालूम है। तो भी मैं अपना काम करने लगा, क्योंकि मेरा मार्गदर्शक को मैं हमेशा कंप्लेन करता था, मेरे से पीछे, मेरे से कम समझ वाले मेरे से आगे गया। बोला तुम्हारा गलती है ना उसमें। उन लोग अपना काम पे हर दिन जाता था, इसलिए वो लोग का रिकॉर्ड अच्छा था, वो लोग को दिया प्रमोशन। तुम्हारा कभी भी नाम आएगा प्रमोशन में तो सब लोग बोलेगा नहीं नहीं, ये गया गुजरा आदमी है, इसको नहीं देने गए, टाइम लगेगा तुमको। तो ऐसा है दोस्तों, आज जिंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं भी है, लेकिन मैं और मेरा परिवार खुश है दोस्तों। ये भगवान की और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है दोस्तों। नया भाई को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो है, ए में जो झुक गया वो रुक गया, जो अकड़ गया वो उकड़ गया। दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, जो झुक गया वो रुक गया, जो अकड़ गया वो उकड़ गया दोस्तों। तो ये बात नए भाई को मैं बताना चाहता हूँ। अकड़ किस बात की है यार दोस्तों? अगर हम हमारा ईमानदारी से हमारा इन्वेंट्री लेगा कि मैं किस तरह जिया हूँ, और सच्चाई हम एक्सेप्ट करेगा, तो हमको समझेगा कैसा जीवन हम जिए। मैं एक अल्कोहलिक मेरा जैसा एकदम रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड और ही रिस्पॉन्सिबल आदमी रहते हैं। आज मैं रेस्टफुल हूँ, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, और एक रिस्पॉन्सिबल जिंदगी में जीता हूँ। आज मैं मेरा बच्चे का रिस्पॉन्सिबल फादर हूँ, पिताजी हूँ मैं। मेरा औरत का मैं पति हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल। तो ये चेंजेस मुझे ये 12 कदम और मेरा मार्गदर्शक से हुआ। अब मैं आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो बहुत सही है दोस्तों, और वो है, जिंदगी जीना आसान नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं है। तो उसे आसान कैसा बनाऊंगा? उसे आसान बनाने के लिए मुझे सबर, बर्दाश्त और नजरअंदाज, ये 3 चीज से मैं आज जीता हूँ। सबर, बर्दाश्त और नजरअंदाज। आपको मालूम है, मुझे जब ये 4.5 साल हो गया रिकवरी में, मुझे ग्रेड नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, तो मैं मेरा मार्गदर्शकों पर एक बार भड़क गया।
वो हमेशा बोलता था साइमन सबर सबर। मैं बोला सबर कब तक? उसका जवाब क्या था मालूम है दोस्तों? सबर कबर तक। तो ये हमारा प्रोग्राम है दोस्तों। मैं अभी 33 साल 5-6 महीना शराब से दूर हूँ। उसका मतलब मैं ग्रेजुएट हो गया, सब कुछ एकदम ठीक ठाक नहीं। आज भी मैं जिंदगी जी रहा हूँ। वो ये 3 चीज के ऊपर, सबर, बर्दाश्त और नजरअंदाज। इसके बाद इसके ये 3 चीज सिवाय मैं जी नहीं सकता हूँ। एक सफलता जिंदगी अगर मुझे जीना है, ये 3 चीज के ऊपर मैं जीता हूँ। सबर इसलिए दोस्तों, बहुत सा मेरे ऐसे काम जो होना चाहिए वो नहीं होते हैं। मेरी तरफ से सब कुछ कोशिश होती है, लेकिन वो दूसरी की तरफ से कोशिश नहीं होती है, नहीं होते। मैं सबर करता हूँ, एक दिन होएगा। और बर्दाश्त बोला तो बहुत सा बार मेरे कुछ भी गलती नहीं, फिर भी सोसाइटी में, ये में लोग कुछ कुछ बोलते हैं, वो बर्दाश्त करता हूँ मैं। आज मुझे किसी से झगड़ा, गाली गलौज करने की गरज नहीं है। बिना गाली गलौज झगड़ा मैं आराम की जिंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि मैं सबर, बर्दाश्त और नजरअंदाज। बहुत से ये में भी सिक लोग है, बीमार लोग अभी भी है शराब से दूर होते हुए भी। तो वो लोग के बात के ऊपर मुझे ज्यादा चिंता करने की गरज नहीं। ऐसे बातों से मैं नजरअंदाज करता हूँ। तो मेरा ख्याल से वक्त हो चुका है। मुझे बोलने का मौका दिया आपने, धन्यवाद सबको। थैंक यू।